हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है यातायात, व्यापार एवं संचार। तो आज हम लोग यातायात और व्यापार एवं संचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। यानी यह बोल रहा है कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर हम लोगों को संक्षेप में देना है। तो क नंबर प्रश्न है हम लोगों का, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास यातायात के साधनों पर ही निर्भर करता है। यातायात के साधनों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला है, यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगी। चलिए 2 नंबर देखते हैं। यातायात के साधनों द्वारा तैयार माल, खाद्यान्न, कृषि उपजे तथा खनिज उत्पाद मांग के अनुसार सुविधापूर्वक भेजे जा सकते हैं, यानी भेजे जाते हैं या भेजे जा सकते हैं। 3 नंबर है, सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों का बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमणों के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा आसानी से पहुंचाई जाती है। 4 नंबर है, यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गांवों को शहर से जोड़ा जा सकता है। 5 नंबर है, यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्यापार किसे कहते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई वस्तु है उसे खरीदते हैं या फिर कोई वस्तु को बेचते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग व्यापार कहते हैं। चलिए ग नंबर देखते हैं प्रश्न। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों। यह कह रहा है कि जो भारत का मतलब जो अधिकतर विदेशी व्यापार करते हैं हम लोग समुद्री मार्ग ही द्वारा क्यों करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है, क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। इसलिए होता है क्योंकि यह हम लोगों के लिए सुविधाजनक और सस्ता रहता है, इसीलिए हम लोग व्यापार करते हैं जल मार्ग से। चलिए घ नंबर देखते हैं। वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। यानी जो वायु परिवहन है उसकी क्या उपयोगिता है। तो उत्तर में हो जाएगा, वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में कहीं भी बहुत कम समय में पहुंच सकता है। यानी कि देखिए वायु परिवहन यानी जहाज की बात कर रहा है। जहाज से हम लोग बहुत तेज किसी भी स्थान तक, देश या विदेश, कहीं भी कम ही समय में पहुंच जाएंगे। इसकी यही उपयोगिता है। अगला नंबर है, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग यानी वायुयान तथा जल मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत भी होती है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर देखते हैं प्रश्न। देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल जा सकती है। इसी कारण
अपने आवश्यकता के अनुसार सभी देशों में आयात निर्यात करना पड़ता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं प्रश्न। संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हम लोग टेलीफोन यानी दूरभाष और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत करने के लिए करते हैं। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हम हमारा जो होता है मनोरंजन होता है। टेलीग्राफेसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से हम इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। यानी यह कह रहा है कि जो टेलीग्राफ जो होता है कॉन्फ्रेंसिंग और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम लोग बातचीत करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वह व्यक्ति हम लोगों के पास बैठा हुआ है और हम लोग उससे बातें कर रहे हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए क नंबर प्रश्न देखते हैं। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। तो कहाँ पर है? पठारों पर, पहाड़ों पर या मैदानों पर? तो हम लोगों का मैदानों पर सही होगा, क्योंकि जो सड़क मार्ग है यानी जो सड़क है वो हम लोग जो धरातल है यानी कि मैदान है उस पे हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को ठीक रहेगा। ख नंबर है, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। रेल, हवाई जहाज या बस? तो मैंने आपको ऊपर बताया कि हवाई जहाज से हम कुछ ही समय में देश विदेश तक यात्रा कर सकते हैं, इसीलिए इसमें हम लोगों का हवाई जहाज सही हो जाएगा। ग नंबर है, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। कोच्चि या फिर कंडाला या फिर पारादीप? तो इसका हो जाएगा कंडाला। चलिए घ नंबर देखते हैं प्रश्न हम लोगों का। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो यह हम लोगों का दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें जो था सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो आप सभी को यह हम लोगों का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।